क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सप्ताह के अंतिम 2 दिन हम आप लोग विशेष आध्यात्मिक स्तुति स्तवन पाठ आचार्य मुनि भगवंतों की काव्यमयी पद्यमयी रचनाओं के आधार से विशेष स्वाध्याय के उपक्रम उस अंतर्गत बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई पंडित जी, बड़े पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आध्यात्मिक आत्म साधक पवित्र जीवन और उनकी लेखनी में से प्रसूत अद्भुत रचनाओं का रसास्वाद स्वाध्याय अध्ययन हम आप लोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम आप लोगों ने 2-1 कृतियों की चर्चा यहाँ पूरी की है, जिन मार्ग और प्रभावना और मंगल श्रृंगार 3 कृतियों की चर्चा हम आप लोगों ने पूरी की है। एक से बढ़कर एक अनुपम कृतियां उपलब्ध हैं अपने पास, सैकड़ों कृतियां उपलब्ध हैं और ये तो फुटकर अलग अलग रचनाएं हैं। इनके अलावा 24 तीर्थंकरों की उनके द्वारा लिखी गई पूजाएं भी अद्भुत से अद्भुत हैं। उनमें अष्टकों का भी अवगाहन हम आप लोग आगम के आलोक में कर सकते हैं। जयमालाओं की भी विशेष समीक्षात्मक स्वाध्याय कर सकते हैं। उसके अलावा देव शास्त्र गुरु संबंधी जो अलग अलग स्तवन है, दर्शन स्तुति, दर्शन पाठ, वो भी अपने आप में एक मणि कांचन संयोगवत बहुत अद्भुत और अनुपम कृतियां हैं। उनका भी हम आप लोग स्वाध्याय जरूर लेंगे निकट भविष्य में। और उसके अलावा प्रथमान युग के महापुरुषों के जीवन से संबंधित कथानकों के बारे में, जैसे यशोधर मुनिराज, तो यशोधर चरित्र के नाम से भी उनकी बहुत सुंदर रचना है, बहुत बढ़िया काव्यमयी रचना। देशभूषण कुलभूषण संबंधी काव्यमयी रचना है। मैं थोड़ी सी आपको ये झलक इसलिए बता रहा हूं, तो आप लोगों के दिमाग में चित्त में ये बना रहे और अपने पास क्या क्या उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध है, मतलब क्या निधि हम आप लोगों के हाथ में लगी है। जितना भी हम आप लोग रसास्वादन ले उतना कम है। जैसे ये ज्ञानाष्टक हम आप लोग ले रहे हैं, वैसे एक सांत्वनाष्टक, अपने आप को सांत्वना दो। कौन किसे सांत्वना दे सकता है? हम अपने आप को सांत्वना करें। उसके बाद परमार्थ शरण, निश्चय से शरण क्या है, तत्संबंधी भी छंद है। समता षोडशी, कर्तव्याष्टक, अपने जीवन के कर्तव्य से संबंधित भी एक रचना है, कर्तव्याष्टक।
उसी प्रकार जिन मार्ग जिसकी हम आप लोगों ने चर्चा की है, मेरा सहज जीवन, मंगल श्रृंगार, ब्रह्मचर्य विंशति का, ब्रह्मचर्य द्वादशी, नारी स्वरूप, नारी चरित्र के बारे में भी इसमें बहुत सुंदर चर्चा है। नारी का सील क्या होता है, नारी का सौंदर्य क्या है, नारी की छल बल वाली जो प्रकृति सिद्ध स्वभाव, उसकी चर्चा बहुत सुंदर है उसमें। ब्रह्मचर्य और ध्रुव ब्रह्म वही अपनी वैभव गाथा, निर्ग्रंथ भावना, निर्ग्रंथ भाव स्तवन, 22 परिशह, वैराग्य द्वादशी, दश धर्म द्वादशी, प्रभावना, स्वाधीन मार्ग, अपूर्व कार्य करूंगा, ये सब अलग अलग रचनाएं हैं। शुद्धात्म चिंतन, साधु स्तवन, निर्मुक्ति भावना, अक्षय तृतीया, आराधना का फल, आत्म भावना, संबोधनाष्टक। मैं केवल आपको नाम नाम भर अभी सुनाऊं ना, तो भी समय कम पड़े अपने पास। इतनी रचनाएं और इतना साहित्य हमारे पास। अभी मूल साहित्य की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन लोग। स्वयंभू स्तोत्र है, युक्त्यानुशासन है, भक्तामर स्तोत्र है, ये जो प्राचीन आचार्यों के जो अद्भुत न्याय से, अध्यात्म से, दार्शनिक विषय वस्तु से भरी हुई अद्भुत कृतियां हैं, वो तो अलौकिक है, वो तो और अपूर्व है। बराबर। महापुरुषों की गाथाओं में नेमी कुमार, निष्क्रमण, यशोधर गाथा, अकलंक निकलंक गाथा, सेठ सुदर्शन गाथा, देशभूषण कुलभूषण गाथा, सती अनंतमती की गाथा, ऐसे ऐसे सुंदर कृतियां हैं अपने पास। ऐसा नहीं लगता कि जैसे लाइब्रेरी है अपने पास पूरी। कितना छाती हमारा गदगद होना चाहिए। घर के फर्नीचर को देख देख करके जो गदगद होता है ना, उससे तो नियम से नरक निगोद बनते हैं, तो पाप ही बनता है वो। समझ में आई बात? लेकिन इसको देख देख करके, सुन सुन करके भी गदगद होंगे ना, तो ज्ञानावरण कर्म का ऐसे ही क्षम हो जाएगा। मोह तड़ तड़ करके टूटेगा, मिथ्यात्व मंद होगा, मिथ्यात्व मंद, मोह मंद होगा। क्योंकि ये जो सम्यक्त के साधन है, उन सम्यक्त के साधनों के बारे में भी सुनना रुचि पूर्वक, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और महाविशुद्धि लब्धि के बिना वो भी सुनने नहीं मिलते हैं। क्या कहा? सुनने के बाद जो विशुद्धि होती है वो तो अलौकिक। जयपुर में मैं जब पढ़ता था तो मेरी एक आदत थी कि कोई भी क्लास चलती होवे, कोई भी प्रवचन चलता होवे, किसी भी विद्वान का व्याख्यान चलता हो, चाहे वो भारील साहब हो, चाहे बाहर के कोई भी विद्वान हो, शिविरों में तो सैकड़ों विद्वान आते हैं ना, सुबह 2-3 प्रवचन, दोपहर, रात में। तो कोई भी नया ग्रंथ का नाम, नया शास्त्र का नाम कोई विद्वान जब भी बोलेगा, मैं अलग से एक मेरी डायरी में लिख के रखता था। जब बड़ा होऊंगा तब ये ग्रंथ मेरे पास चाहिए। और आज सौभाग्य से वो एक छोटी सी अच्छी आदत इतनी बड़ी निधि अपने को, अब तो बिल्कुल पीडीएफ फाइल में भी अपने पास 2,500-3,000-4 हजार शास्त्र हो गए, और हार्ड कॉपी में भी 3,500 से भी ज्यादा ग्रंथ है अपने पास। हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी 5-6 कबाड़ भर जाए, इतना बढ़िया ग्रंथ, एक से बढ़कर एक ग्रंथ। उन ग्रंथों को, उन शास्त्रों को देख देख करके भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन समो शरण के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा है, ये बहुत अलौकिक उपलब्धि है अपने जीवन की। देखिए, नरक निगोद के निमित्त तो सारी दुनिया को मिलते हैं, विषय भोग सामग्री तो सारी दुनिया को मिलते हैं,
पुण्य पाप के फलों में तो सारी दुनिया भरी पड़ी है। हाँ? सारा जगत फल भोगता नित, पुण्य एवं पाप का सब त्याग समरस निरत जिनवर, सफल जीवन आपका। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में, विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज हम आप लोगों ने 24 तीर्थंकरों की वंदना में 12 तीर्थंकरों की वंदना पूरी की, वासु पूज्य तक। बाकी के 12 तीर्थंकरों की वंदना कल करेंगे। 2 दिनों में 24 तीर्थंकरों की वंदना, तो उसमें महावीर वंदना में है ही जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए, इस प्रकार से ये सारा साहित्य जीवन भर भी हम आप लोग इसका रसास्वाद लेंगे तो भी ये साहित्य पूरा होने वाला नहीं है। हाँ, उसका यथा योग्य लाभ हम आप लोग लेंगे। और वही बात मैं दोबारा आप लोगों के सामने याद करना चाहूंगा, आप लोग युक्ति पूर्वक ज्ञान का संपादन कीजिए, आस्तिकता की भावना हमेशा दृढ़ बना के रखिए, और रसिकता को कभी भी मत छोड़िए। ध्यान है सभी का? क्या बोला मैंने? युक्ति पूर्वक ज्ञानार्जन मरते दम तक, अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। मर पच करके भी ज्ञान की आराधना छोड़ना मत, और ज्ञान की आराधना के साथ साथ आस्तिकता की भावना को भी और बढ़ाते चले जाना। रस तो धोध बन करके बहेगा अपने जीवन, क्यों नहीं आएगा रस? सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे, तू रुचता जगत नीरुचियाल से सो, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे, बनाओ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। रोमांच होता है ना जब ये सुनते हैं तब। प्रदेश प्रदेश में आनंद की वर्षा होती है ना, हृदय प्रफुल्लित होता है कि नहीं सब सुनने के बाद? श्रवण मात्र मत करना, श्रवण मात्र मत करना, हृदय में श्रावण भी होना चाहिए। सावन का महीना है ना ये, तो श्रावण श्रवू जो ये विभावेति थम्बी स्वरूप भली दौड़े परिणति। ये है रसिकता।
अंदर रस परिपाक होना चाहिए। हाँ, देखिए प्रारंभ करते हैं ज्ञानाष्टक। 3-4 काव्यों की चर्चा तो हम आप लोगों ने की है, आगे भी बढ़ते हैं। पहले मैं सड़ंग पाठ करता हूं। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध निशंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। क्या कहा था पिछले सप्ताह हम आप लोगों ने? अरे मैं परम आनंदमय हूं। जैनी होय सो दुखी नहीं, दुखी होय सो आत्मा नहीं। तो मैं आत्मा हूं ना, तो परम आनंदमय हूं। मुझे न दुखी कोई कर सकता है, न मुझ में दुख का प्रवेश है। बहुत अंतरंग की तैयारी चाहिए इसके लिए। हाँ, आज क्या कहा था गुरुदेव श्री ने, याद है? मैंने याद किया था ना सुबह स्वाध्याय में। देखो बताता हूं मैं आपको, कितनी सुंदर बात कही थी गुरुदेव श्री ने आज। देखिए आज अपन ने वो बताया था ना मैंने सुबह स्वाध्याय में। हाँ, एक मिनट। हाँ, बिहाल आ जाएगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए आप। बहुत मार्मिक बात थी। हाँ, ये वाली बात देखो, विधि अने प्रयोग। ये बात कही थी मैंने आप आज सुबह, विधि अने प्रयोग। क्या कहा? विधि अने प्रयोग दिख रहा है ना सभी को? हाँ, स्क्रीन के ऊपर विधि और प्रयोग, एनी रीत एनी विधि ख्याल में आया विना भगवान आत्मानो अंतर प्रयोग रूपी अजमाइश केवी रीते करे। वाह, ऐसा लगा मुझे तो ब्रह्म वाक्य। अरे आत्मा की तुझे रीत खबर नहीं है, उसकी विधि खबर नहीं है। हाँ, ख्याल में कभी लेता नहीं है भगवान आत्मा की रीति विधि पद्धति, तो अंतर प्रयोग रूपी अजमाइश, हाँ, स्वानुभव प्रत्यक्ष कैसे करेगा? देखो इस बोल में एक रहस्य छुपा हुआ है, मैं अभी खोलने की चेष्टा करता हूं। एनी रीत अने एनी विधि, आगम का अवलोकन और युक्ति का अवलंबन। आगम का अवलोकन और युक्ति का अवलंबन, ये तेरे ख्याल में नहीं आता है, परापर गुरु के उपदेश को भी तू नहीं सुनता है, तो अंतर प्रयोग रूपी अजमाइश એટલે स्वानुभव प्रत्यक्ष। कुछ समझ में आया? समय सार की 5वीं गाथा में जो निज वैभव के 4 बोल आए ना, आगम का अवलोकन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष, ये अंतर प्रयोग रूपी अजमाइश का अर्थ है स्वानुभव प्रत्यक्ष। तू कब करेगा? तब गुरुदेव श्री ने पूछा, समझाए छे काई? हाँ, है उसकी गहराई समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं कह रहा हूं इसलिए हाँ मत बोलना। हाँ, नहीं पंडित जी कहे छे એટલે માની લેશો એમ नहीं, विचारीने स्वीकार करजो। अरे आगम का अवलोकन नहीं, युक्ति का अवलंबन नहीं, परापर गुरु का उपदेश नहीं, तो स्वानुभव प्रत्यक्ष कहां से होगा? परम आनंदमय सदा, मैं परम आनंदमय हूं। निज लक्ष्य से हो सुखी,
नहीं शेष कुछ अभिलाष है। क्या कहा? निज लक्ष्य से हो सुखी, संयोग के लक्ष्य से नहीं। हाँ, संयोग के लक्ष्य से सुखी होने की बात नहीं है, मैं अपने लक्ष्य से सुखी होऊंगा। नहीं शेष कुछ अभिलाष है, कोई अभिलाषा नहीं, न पुण्य की अभिलाषा, न संयोगों की अभिलाषा, न बहू की अभिलाषा, न बेटे की अभिलाषा, न नौकर चाकर की अभिलाषा, न मान पान की अभिलाषा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, वो वाक्य याद करिए, किसी की मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्वानुभूति चाहिए। क्या कहा? किसी की मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए भाई, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, कौन किसे हाल हवाल पूछे? हा? ख्याल में आई बात? सब दुखी हैं, कौन किसे पूछे कि भाई तुम कैसे हो? सम दुखिया है, सारी दुनिया सम दुखिया है। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई दुख नहीं है इस बात से दुखी। हाँ, सोचिए आप, निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है, निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। ये आस्तिकता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति मैं अमूर्तिक ऐसी चैतन्य की मूर्ति हूँ। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ। कितना बढ़िया शब्द है, गुण धाम, मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हूँ। मेरे लिए मुझसा कोई है ही नहीं, बस मेरे लिए मैं ही हूँ। मेरी तुलना दुनिया में किसी के साथ की नहीं जा सकती है। नाण सहावाधियम उणदियादम 31-32 गाथा। ज्ञान स्वभाव से मैं अधिक हूँ, ज्ञान स्वभाव से मैं अधिक हूँ। जो ज्ञान मेरे में है वो श्रीमंद्र भगवान में भी नहीं है। क्या कहा? जो ज्ञान मुझ में है, जो ज्ञान मुझे भगवान बना सकता है, वह ज्ञान श्रीमंद्र भगवान में भी नहीं है, क्योंकि मेरा मुझ में है ना, उनका उनमें है। ये भिक्षावृत्ति लेकर के, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं हम आप लोग। मने धन आपो, मने स्वास्थ्य आपो, हाँ, देह की कुशलता की भिक्षा हम डॉक्टरों के पास मांगते हैं। हाँ, देह के बल की, देह के ताकत की दीक्षा हम जिम वालों के पास मांगते हैं, अनाज वालों के पास मांगते हैं। विषय भोगों की अपेक्षा हम संयोगों के पास से मांगते हैं। हाँ, मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे न भावे यह महल अटारी, झूठी लागे मोहे दुनिया सारी। मैं तो धारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। हाँ, सोचो आप, अंतिम सत्य तो वही है, निर्ग्रंथपना। तो ग्रंथि जीते जी ग्रंथि भेद करके निर्ग्रंथता की भावना क्यों नहीं करना?
अपरिग्रह और अकिंचन्य की भावना क्यों नहीं करना भाई? स्वभाव की भावना क्यों नहीं करना? स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय, याद आया पिछले शुक्रवार और शनिवार का स्वाध्याय? अक्रिय, मुझ में सक्रियता नहीं है और मुझ में से कोई निष्क्रियता भी नहीं है, मैं तो अक्रिय हूं। मैं न सफल हूं न निष्फल हूं, मैं तो अफल हूं। क्या कहा? जो आज नए हैं, जो पिछले सप्ताह स्वाध्याय में नहीं होंगे, वो इस बात को समझना, नहीं तो पिछले सप्ताह के दोनों स्वाध्याय आप लोग सुनना, उसमें ये चर्चा मैंने की थी, बहुत मार्मिक चर्चा है। मैं अफल हूं, मुझे सफल नहीं होना है, क्योंकि मुझ में सफल होने वाली बात और निष्फल होने वाली बात कोई मुझ में है ही नहीं, क्योंकि मैं त्यागोपादान शक्ति से भरपूर हूं, अकार्य कारणत्व गुण से भरपूर हूं। ये है आत्मवैभव। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। बाहर से देखोगे तो मैं मनुष्य दिखूंगा, बाहर से देखोगे तो देवपना दिखेगा, नरकपना दिखेगा, पशुपना दिखेगा, अंदर में देखोगे तो भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। तो ये भाभी और भाबू और क्या बोलते हैं, और बुआ और फैबा और काका और काकी, ये सब क्या है? ये लचांड। આ બધા મોહના ચાળા, પૂછડા છે પૂછડા, સગ્ગા અને વાલા અને દૂરના હગ્ગા અને નજીકના હગ્ગા, આ બધા રાગના જાળ છે, આ રાગના કષાયનો વિસ્તાર છે, મોહનો વિસ્તાર છે, આ મોહનો इंद्रजाल છે। इन संबंधों में रहना, लेकिन इन संबंधों से दूर रहना। શું સમજાય છે? संबंधों में रहना लेकिन संबंधों से दूर रहना, जल में डूबे हुए कमलिनी के समान अबद्ध स्पष्ट। अपने मुंह में दो वस्तु हैं, एक जीव, वो जीव कितनी वीर्यवान है, 32 के बीच में रहती है। मुनिराज के ऊपर तो 22 परिशह होते हैं, जीव के ऊपर तो 24 घंटे 32 परिग्रह, 32 परिशह, 32 के 32, और एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, 32 के बीच में रहकर भी जीव कितनी सुरक्षित रहती है, अतीन्द्रिय आनंद के रस से कैसी भरी हुई रहती है। क्या कहा? कुछ समझ में आया? जीव कभी सूखती है अपनी? जीव कभी नहीं सूखती है, वो गीली रहती है। तो उसका गीलापन ये बताता है, परिशहों में, उपसर्गों में हमेशा अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस को टिकाए रखो, बनाए रखो। समझ में आया? ऐसा है। स्वाधीन शाश्वत मुक्त, मुक्त हूं मैं तो, देखो मैं मुक्त हूं, और मुझे जो पर्याय अपनाती है उसका नाम मुक्ति है। कुछ समझ में आया? कुछ लोग ध्यान है, बराबर सुन रहे हैं आप लोग?
मैं मुक्त हूं, और मुझे दृष्टि में लेने वाली जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय, दृष्टि श्रद्धा की पर्याय, वो चारित्र की पर्याय जो मुझ में लीन होती है, श्रद्धा की पर्याय जो मेरी प्रतीति करती है, ज्ञान की पर्याय जो मुझे जानती है, आनंद की पर्याय जो मुझे भोगती है, वीर की पर्याय जो मेरे स्वरूप की रचना करती है। ओ क्या कहा मैंने, क्या कहा? सूरत वाला समझाय छे कि नहीं? વીર શક્તિ કોને કહેવાય બોલો? સ્વરૂપની રચના કરે એને વીર કહેવાય ને. તો સ્વરૂપની રચના એટલે કોની રચના? એમ वीर वीर की रचना नहीं करता है, वीर स्वरूप की रचना। मतलब क्या? वीर त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव भाव की रचना करता है। तो मेरे स्वरूप की रचना जब वीर्य करता है तो वो अनंत वीर के नाम से पूजा जाता है दुनिया में। उनकी भी दुनिया पूजा करती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत चतुष्टयों की पूजा करती है नवलब्धि के रूप में। परम पूज्य मैं हूं, परम पूज्य तो मैं ज्ञायक स्वभाव हूं, और मेरा आश्रय लेने वाली पर्याय पूज्य हो जाती है। सारी दुनिया पुजारी, मेरा आलम्बन लेने वाली पर्याय पूज्य, और मैं परम पूज्य। कुछ समझ में आया? हाँ, पेंटागोन वाला, राजकोट ना भागोड़े वसनारा, हाँ, कैसी गजब की बात है ये। परम पूज्य वो है जिसके आश्रय से पूज्यता की पर्याय प्रकट होती है। उस त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को परम पूज्य कहते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं आपको, लेकिन अभी खुल के नहीं कह सकता हूं। हाँ? बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, प्रत्यक्ष अंतर में अंतर में प्रत्यक्ष दिखे। प्रत्यक्ष तो दिखे लेकिन बाहर में नहीं, अंतर में। मतलब ये स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात। मैं ही स्वयं भगवान हूँ। कितना सुंदर पंक्ति है, मैं ही स्वयं भगवान हूँ, अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है। अरे न वाणी का विषय बन पाता है, न चिंतन का विषय। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है। હવે સાંભળો, થોડી બહુ ઊંડી વાત કરું છું। કેટલા લોકો એમ કહે છે ને પંચમ કાળમાં, અમે તો 2 કલાક ચિંતન કરીએ, અમે તો બહુ મંથન કરીએ, અમે તો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય કારણ શુદ્ધ પર્યાય ફલાની પર્યાય ઢીકણી પર્યાય અહીંયા ના પાડે છે। આત્મા ચિંતનનો વિષય નથી, चिंतन पण चिंता छे। बायडी अने छोकराओनी चिंता ई तो भौतिक चिंता, आदि भौतिक चिंता, अने द्रव्य गुण पर्यायनी चिंता ई आध्यात्मिक चिंता। मार्गमां चिंतानुं काम नथी, चिंतननुं काम छे, पण चिंतनथी पण आत्मा पकड़ातो नथी। तो पछी शेनो अभिमान लेवानुं? अमे तो द्रव्य गुण पर्यायनुं चिंतन करीए, 2 कलाक हाले अने 4 कलाक हाले। स्वरूपमां डूबवा माटे अंतर्मुहूर्त काफी छे केवल ज्ञान की प्राप्ति थवा माटे? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंतर्मुहूर्त पर्याप्त है। समझ में आया क्या कहा मैंने? हाँ, नियम सार, परम आवश्यक अधिकार,
नियम सार, परम आवश्यक अधिकार। वहां आचार्य लिखते हैं स्वयं के अपने द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में भी उपयोग को लीन करना, लगाना, ये निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए आवश्यक नहीं है, वो भी अनावश्यक। हम लोग अभिमान लेकर के घूमते हैं, हमारे तो बहुत चिंतन सारू छे, हमें तो द्रव्य गुण पर्याय अंगे आटलू समझावीए, हमें कारण शुद्ध पर्याय नु अने कार्य शुद्ध पर्याय नु। देखो मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो आप, जिनवाणी वाणी विलास के लिए है कि जिनवाणी अनुभव के लिए? बस इसका जवाब अपने आप को दे दो आप, सारी समस्याओं का समाधान है इसमें। हाँ, मां जिनवाणी समाधान के लिए है, अनुभव के लिए है, वाणी विलास का विषय नहीं है। ये क्षयोपशम ज्ञान और क्षयोपशम की कसरत का विषय नहीं है। वो ये कहा ना इसमें, अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे। मुझे तो ये बिल्कुल मिश्री लगती है पंक्ति, अमृत अमृत। स्वानुभव में सहज भासे, भाव अपरंपार है। और सुनना, और गजब की बात, वो रसिकता वाला पॉइंट मैं कह रहा हूं अभी। अब इतनी लस बस थी, इतनी आनंद की चर्चा सुन करके भी हमारी एक शिकायत, भावज नती थता, भावज नती आवता। अरे अहिया भावों पार न मळे। स्वभाव की बात सुनकर, अनंत गुण वैभव की बात सुनकर तेरा हृदय नाच नहीं उठता है, तेरी उर्मियां नहीं उछलती है? भाव अपरंपार है, भाव अपरंपार है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धा को किसी ने सम्यक बनाया नहीं है, वो तत्समय की योग्यतानुरूप, उपादान की योग्यतानुरूप स्वयं सत है, सत अहेतुक है, वो स्वयं सम्यक हुई है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ सदा। श्रद्धा सम्यक हो गई, और मुझे तो श्रद्धान इतना ही है कि मैं ज्ञायक हूं। क्या कहा? हूं ज्ञायक छु, मैं ज्ञायक हूं, बस यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है केवल। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ये सुनना बहुत मार्मिक बात है। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान में मात्र ज्ञान भासे, इसलिए ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान में जो राग जाने वह अज्ञान है। क्या कहा? ज्ञान में जो राग जाने, राग जाने के ज्ञान में आ गया ऐसा कोई जानता है, वह ज्ञान है। ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है। बस ये जिनागम है, ये जिनवाणी है। ज्ञान में जो ज्ञान जाने वही भगवान है। आत्मा तो ज्ञान का सागर है, घन पिंड प्रभु। आत्मा तो ज्ञान का घन पिंड है। हाँ, श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है। सम्यक चारित्र का बोल देखिए आप,
चित्त में से अनादि काल से संस्कार के रूप में पड़े हुए, अरे अनंत जिसका, सॉरी, अनादि जिसका पूर्व अवयव और अनंत जिसका आगामी अवयव, ऐसा कषाय चक्र जो है अध्यवसान भाव, वे दुर्भाव सारे के सारे भाग खड़े हो। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञानमय जीवन हुआ, मेरा जीवन ज्ञानमय हो, आनंदमय हुआ, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां आनंद है। एक बात समझना आप लोग, कोई हमें जैनी के नाम से भी जानते हैं तो हमारी जवाबदारी है कि हमेशा आनंद में रहो। क्या कहा? यदि कोई हमें जैनी के नाम से भी जानते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? आनंद में रहो, क्योंकि जैनी हो सो दुखी नहीं और दुखी हो सो जैनी नहीं, क्योंकि जहां जहां जैन पना वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आनंद। बोलो હવે તમે જૈની છો ને બધાય, તો હવે કોઈને પૂછવાની જરૂર નથી કે તમે કેમ છો। हाँ? समझ लेना आप लोग, ये बहुत मार्मिक बात है। अरे जिनेंद्र भगवान का मिलना, जैन कुल का मिलना, जैन पने का मिलना, जैनत्व की वाचा हम आप लोगों को स्फुरायमान होना, ये महाभाग्य की बात है। ये कोई जूम के ऊपर, कोई वर्चुअल, कोई ऑनलाइन स्वाध्याय नहीं है, साक्षात समोशरण में बैठे अपन लोग, ऐसा समझना। हाँ, इतना गौरव होना चाहिए, गौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, सच में हम आप लोगों को गौरवानुभूति नहीं है, जो मिला है हमें उसका गौरव नहीं है। हम तो भिखारी बन के खड़े हैं, हमारी पास आ नथी, हमारे पास फलानु नथी, हमारी पास ढीकणु नथी छे, एने भोगवू ये पाप छे, जो है उसे भोगना वो भी पाप है। अधिक की अपेक्षा की बात तो बहुत दूर है। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञानमय जीवन हुआ। जीवन कैसा होना चाहिए? ज्ञानमय जीवन हुआ। अच्छा, वो ज्ञान के मैंने 4 भेद बताए थे आपको। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विशेष ज्ञान, तीसरा होता है भेद ज्ञान, चौथा होता है भेद विज्ञान। तो इनमें से कौन सा वाला ज्ञान? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला? चौथा वाला। विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान। ऐसा जीवन होना चाहिए। इतनी बातें एक दूसरों के साथ कनेक्टेड है, आप सोचो तो सही। हाँ, बता भाई बंद दोस्तार छे, क्योंकि तीर्थंकरना दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है, ज्ञानमय जीवन हुआ, अब खुला मुक्ति द्वार है। अब मुझे मुक्ति का द्वार खुल गया। अरे ज्ञानमय जीवन हुआ तो मोक्ष का द्वार खुल गया। कितनी सुंदर कविता है। एक शांति से बैठ करके पढ़ो, ऐसा लगता है मुक्ति की यात्रा कर रहे हो, मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। हाँ, चलिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो